उपखंड अधिकारी ने किया इंदिरा रसोई का निरीक्षण। सुजानगढ़ राज्य सरकार एवं जिला कलेक्टर के आदेशानुसार उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया ने सुजानगढ़ के बस स्टैंड स्थित इंदिरा रसोई का निरीक्षण कर खाने की गुणवत्ता व आ रही समस्याओं की जानकारी ली। इंदिरा रसोई में खाना खा रहे लोगों से भी खाने की गुणवत्ता के बारे में पूछा और बस स्टैंड पर इंदिरा रसोई पर कार्यरत कर्मचारी ने बताया कि शाम के समय यहाँ पर शराबियों का उत्पात मचाने लगते हैं, जिससे यहाँ पर खाना खाने वाले लोग डरने लगे हैं। इस पर उपखंड अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस मामले को पुलिस अधिकारियों से बातचीत करके सुलझाया जाएगा और उस समस्याओं का निदान किया जाएगा। प्रकार से इंस्पेक्शन किया गया, क्या व्यवस्थाएं पाई गई है, क्या देखा गया? राजस्थान सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण फ्लैगशिप स्कीम है। सरकार का उद्देश्य ये है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, भूखा नहीं सोए, और इसके लिए ही 8 रुपये में प्रतिदिन खाना दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो खाना खाना चाहे, गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी का जो खाना है, 8 रुपये में यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाता है। आज मैंने जो इंस्पेक्शन किया, इसमें खाना अच्छा था, लेकिन खाना खाने वालों की जो संख्या है वो बहुत कम थी। सुजानगढ़ में 3 इंदिरा रसोई हैं और वहाँ का जो टारगेट है उसके अकॉर्डिंग 60% ही लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि राजस्थान सरकार की इस जो फ्लैगशिप योजना है, इसका प्रचार प्रसार है वो अधिक से अधिक मात्रा में हो। इसलिए कमिश्नर को पाबंद किया जाएगा, पोस्टर बैनर वगैरह वो लगाए जाएंगे। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर कोई भी व्यक्ति अगर सो रहा है और वो भूखा सो रहा है, उसको भी इसके बारे में बताया जाएगा और यहाँ खाना खिलाने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पे काफ़ी समय से शिकायत मिली है, शराबी शाम को आते हैं खाना खाने के लिए और झगड़ के हल्ला भी मचाते हैं। क्या किस तरह की प्रशासन व्यवस्था करेगी? नहीं, बिल्कुल। अभी जब मैं इंस्पेक्शन कर रहा था, मुझे ये बताया गया कि शाम के समय में कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्रिंक वगैरह कर करके यहाँ पर खाना खाते हैं, जो उनका व्यवहार सभ्य नहीं होता है, सभ्यता से वो पेश आते हैं। मैं इसके लिए SHO को पाबंद करूँगा कि जो 3 इंदिरा रसोई शहर में संचालित हैं, वहाँ पर पुलिस जाब्ते की व्यवस्था की जाए ताकि इस तरह की समस्या नहीं रहे। किसानों ने डूंगर बालाजी चौराहे मेगा हाईवे पर किया चक्का जाम। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की कर रहे हैं मांग। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आज 53वें दिन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति ने मेगा हाईवे पर ट्रैक्टर जाम लगा दिया, जिसके कारण आने जाने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। मेगा हाईवे पर किसानों ने एकत्रित होकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम कर भारी विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के संयोजक रामनारायण रुलानिया ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार को जिद छोड़कर किसानों की मांग को मानना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि किसान व मजदूर विरोधी इस सरकार को ये कानून रद्द करने पड़ेंगे। देश की कृषि उपज मंडी समितियों को बचाने व किसानों की फसल खरीदने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाने सहित कृषि उपज दरों अधिकतम दर निर्धारित करें। इस धरने में सुरेंद्र भार्गव, राम कुमार मेघवाल, तेजपाल गोदारा आदि उपस्थित थे। ये हम जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, जो 3 काले कानून के बारे में चल रहा है, उसी के समर्थन में हमने आज यहाँ मेगा हाईवे को जाम किया है और उसी में ये आंदोलन चल रहा है। ये हमारे पेट की लड़ाई है, जो हमारी भूख की लड़ाई है, जिसको ये केंद्र सरकार द्वारा जो 3 काले कानून में पास किए गए, ये केवल मात्र धनाढ्य व्यक्तियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है और इसको हम केंद्र सरकार को इसमें कामयाब नहीं होने देंगे। जैसे दिल्ली सरकार ने दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ राकेश टिकैत वहाँ बैठे हैं, सारे किसान बैठी है, 36 कौम बैठी है और उस किसान आंदोलन को हर प्रकार का षड्यंत्र करके, लाल किले का षड्यंत्र बोल के, जातिवाद का षड्यंत्र बोल के, इसको जिस तरह से नेस्ताबूद करने की कोशिश की जा रही है, उसको हम कभी सफल नहीं होने देंगे। ये हमारे पेट की लड़ाई है, आग की लड़ाई है और जारी रहेगी और आगे भी जारी रहेगी। राम राम साहब, आज ये दिल्ली के अंदर चल रहे आंदोलन तीनों काले कानून, उनके चलते सुजानगढ़ मेगा हाईवे में चक्का जाम, आसपास गांव ढाणी से चल के आए हुए किसान ये अपने पेट के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, आपकी ये तानाशाही है, ये किसान के सामने नहीं चलेगी, क्योंकि जब जब किसान बोला है तब तब सियासन डोला है। इसी के चलते मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे हक की लड़ाई है, पेट की लड़ाई है। किसान एकता जिंदाबाद। राष्ट्रव्यापी चक्का जाम के आंदोलन के तहत
सुजानगढ़ में मेगा हाईवे पर ये 12 बजे से 3 बजे तक का चक्का जाम किसानों और मजदूरों आम आदमी द्वारा किया गया है। और जो केंद्र की सरकार है वो न केवल सरकारी संपत्तियां, सरकारी संस्थान बेच रही है, बल्कि उसने देश की 130 करोड़ आबादी को पूंजीपतियों के क्रूर हाथों में बेच दिया है। तो जब तक ये काले कानून निरस्त नहीं किए जाते हैं तब तक ये आंदोलन, ये धरना, ये प्रदर्शन चालू रहेगा। और यहाँ सुजानगढ़ में निरंतर 53वें दिन आज ये जो आंदोलन है इसके क्रम में ये चक्का जाम किया गया है। क्या कहना चाहिए? ये हमारा 53 दिन से सुजानगढ़ में आंदोलन चल रहा है कि जो केंद्र सरकार बिल लेके आई है किसानों के खिलाफ। मैं इस देश में जो केंद्र की सरकार है, मोदी एंड कंपनी की जो सरकार है, उसको ये बताना चाहता हूँ कि जब देश का अन्नदाता सड़क पे बैठा है वो कहता है हमें कानून नहीं चाहिए, और मोदी एंड कंपनी की जो सरकार है वो कह रही है कानून हम लागू करेंगे। देश का अन्नदाता कह रहा है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए। इसलिए आज हमने ये जो चक्का जाम किया है, ये चक्का जाम के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आप समय मैं बोलना ये चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी तक बात पहुँचाना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मीडिया वालों का जो हमारे किसानों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। सुबह से 5 बजे से मैं देख रहा हूँ आपने चाय पानी। चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के किसान, मजदूर, गरीब आदमी सब परेशान है और 36 कौम किसान के साथ है। मोदी सरकार को जल्द से जल्द ये तीनों कानून वापस लेने चाहिए, नहीं तो मोदी सरकार को पछताना पड़ेगा। आज तो हम काले कानून को कह रहे हैं कि वापस लो, अगर हमने और जनता ने ये कह दिया हमें सरकार वापस दो तो ये बचेगा नहीं। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि ये काले कानून किसानों के वापस